नमस्कार दोस्तों, बीते दिन आप सभी लोगों ने देखा होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। हालांकि इसके पीछे के कारणों को उन्होंने स्वास्थ्य रिलेटेड कारण बताया, लेकिन अब जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नजर आता है कि हु इज द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हालांकि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिख करके बताएंगे वीडियो को पॉज करके कि अगर उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा दे देता है तो उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने के बाद जो है कौन ऐसा होता है जो इसको चेयर करेगा राज्यसभा को, क्योंकि उपराष्ट्रपति के बारे में आपको पता है ही द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ अ राज्यसभा। मतलब कि एक्स ऑफिसो मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट चेयरमैन। कोई भी जो उपराष्ट्रपति होगा वो बाय डिफॉल्ट जो है चेयरमैन बन जाएगा। लेकिन उसके सामने एक खबर आ रही है कि सीएम पद छोड़कर क्या उपराष्ट्रपति बनेंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार का यह आखिरी टेन्योर है, इलेक्शन ईयर है, या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? ऐसे तमाम तरह के कॉन्सर्न को हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। खासकर ये वीडियो जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसका करंट को स्टैटिक से जोड़ करके आएगा, बाकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट होगा और करंट रिलेटेड चीजों से रिलेवेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो आइए जरा देखते हैं क्या है ये पूरी खबर। तो जैसा कि आप सब लोग को पता है कि जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया इस्तीफा, तो जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, जिसके बारे में राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। ये तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग की आदत होती है सारी चीजों पे पक्ष विपक्ष सारी चीजें। बट इन्होंने जो कारण बताया है वह बताया है स्वास्थ्य कारण, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य संबंधी बताया है। हालांकि विपक्ष जो है इस इस्तीफे के पीछे किसी और वजह की आशंका जता रहा है, जैसा कि विपक्ष का काम ही यही है। और बिहार चुनाव न्यायपालिका से टकराव और साथ ही साथ राज्यसभा में हुई कुछ घटनाओं को भी स्थितियों से जोड़कर देखा जा रहा है। एक्चुअली में आप सबको पता है कि अभी जो है बिहार में जो है वोटर लिस्ट से नामों को जोड़ने के लिए जो प्रूफ्स वगैरह है उस सब चीजों को किया जा रहा है। तो उसी के अंतर्गत बिहार चुनाव न्यायपालिका से टकराव और राज्यसभा में हुई कुछ घटनाओं को भी इस इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं अगर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, आपको बताते चले जगदीप धनखड़ जो थे इन्होंने यूपीएससी एग्जाम निकाला था। उस एग्जाम को छोड़ करके इन्होंने निकालने के बाद भी इन्होंने वकालत चुना और आज भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो इन्होंने सोमवार को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मॉनसून सत्र, टोटल 3 प्रकार के सत्र होते हैं, इसको याद करने का ट्रिक है BMW, B से बजट, M फॉर मॉनसून, W से विंटर। इसके पहले दिन यह फैसला लिया और राष्ट्रपति को लिखे पत्र में उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। इससे यह पता चलता है कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र किसको दे रहा है? राष्ट्रपति को दे रहा है। और उनके इस्तीफा के बाद देश में सियासी हलचल तेज हो गई। इसी बीच विपक्ष का कहना है कि मामला कुछ और है जो साफ नजर नहीं आ रहा है। इनके इस्तीफे के बाद तमाम अटकलें लगाई जाने लगी है कि धनखड़ के अचानक पद छोड़ने के बाद कई प्रकार की चर्चाओं ने जोर पकड़ दिया है। खासकर इस्तीफे की जो टाइमिंग है उसको लेकर के सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अभी मॉनसून सत्र शुरू होना था और इस मॉनसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे से सबको चौंका दिया। एक विपक्षी दल के नेता ने दावा किया कि अगर इनका इस्तीफा देना ही था तो सत्र की शुरुआत में दे देते, सत्र के पहले दिन की शाम को क्यों दिए? ऑब्वियस सी बात है। और वहीं सोमवार को 4 बजे उपराष्ट्रपति सचिवालय की ओर कहा गया कि इस हफ्ते जगदीप धनखड़ जयपुर जाने वाले थे और तय कार्यक्रम के बीच इस्तीफा देने का कारण यह रहस्य और ज्यादा गहरा गया है। बाकी आपको बताते चले बिहार विधानसभा से इसका कनेक्शन जुड़ा है। इसी बीच में अगर हम देखते हैं कि इसी साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। आप सबको पता है कि साल 2025 बिहार में इलेक्शन ईयर है और वैकेंसीज भी इस बार अच्छी है, तो आप लोगों को तैयारी भी अच्छी करनी चाहिए। तो राज्य में जदयू और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है, एनडीए की सरकार है, और बिहार में बीजेपी अपना पांव पसारने में कोशिश में है। और राजनीतिक गलियारों में तो यह भी चर्चा है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना करके रास्ता साफ करने की बात कही जा रही है। मतलब नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा तो बिहार में जो सीएम का वो है वो वैक्यूम हो जाएगा, फिर कोई अपना काम होगा। हालांकि इस प्रकार की अटकलों पर नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और खुले तौर पे भाजपा की तरफ से भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है। कहीं अपमान तो कहीं असली वजह। कई लोग का मानना है कि कुछ जानकारों का मानना है कि मॉनसून सत्र के पहले दिन जो राज्यसभा में जो घटनाएं घटी, कहीं वह तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मुख्य वजह नहीं। संसद से मॉनसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ ने एक नोटिस स्वीकार किया था जिसमें 60 से अधिक विपक्षी सांसदों ने जस्टिस यशवंत शर्मा को हटाने की मांग की थी। साथ ही साथ इसके ठीक बाद राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने एक बैठक में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू अनुपस्थित रहे।
चूंकि यह बैठक संसद की कार्यसूची तय करने के लिए काफी अहम मानी जाती है, हालांकि बाद में जेपी नड्डा की ओर से बैठक में अनुपस्थिति रहने पर सफाई भी सामने आई है कि इस कारण से अनुपस्थित रहे हैं। अब एक कंसर्न उठता है, एक प्रश्न उठता है कि क्या है न्यायपालिका से टकराव बना मुख्य वजह। आपको पता है कि एक अन्य थ्योरी अटकलें इसको लेकर के है कि जगदीप धनखड़ लगातार न्यायपालिका के खिलाफ तीखे बयान भी देते रहे हैं और उनके इन बयानों के कारण सरकार को कई बार असहजता महसूस हुई है, तो सरकार का दबाव हुआ होगा। और गत दिनों धनखड़ ने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है खुद वकील रहे हैं, तो एक होता है अंदर से जो अपना वकील वाला जाग जाता है, तो धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कानून को रद्द किए जाने की निंदा की थी और धनखड़ के बयानों के कारण कई बार केंद्र सरकार आलोचना में घेरे में आ जाती है और कई बार धनखड़ ने किसी टिप्पणी के कारण भी विपक्ष को कुछ मुद्दे पर मिल जाते हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि क्या नीतीश कुमार बनेंगे अगले उपराष्ट्रपति? आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में शामिल होने की अटकलें के बारे में पूछे जाने पर बिहार के मंत्री जो प्रेम कुमार है वो बताते हैं इसका फैसला केंद्र करेगी। अगर बिहार से कोई उपराष्ट्रपति बनता है तो मुझे खुशी होगी। देख रहे हैं लाइन। वहीं बिहार के मंत्री नीतीश कुमार बबलू ने कहा यह अच्छी बात है और अगर वो उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो इसमें क्या समस्या है। हालांकि आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। बाकी आज का होमवर्क है आप लोग का कि निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है? बुद्ध चरित, महाविमाश, मलिंद पानो, विनय पिटक जरूर बताएंगे। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वह सब के सब आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएंगे। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करना है या फिर टेलीग्राम पे बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाला लिखिएगा। टेलीग्राम पे बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाले लिखिएगा तो क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स निकालना चाह रहे हो, आप किसी पेड कोर्स में हो अथवा ना हो, आप कहीं और से पढ़ रहे हो या हमसे पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी कोचिंग संस्थान में हो, आपके बकेट लिस्ट में यह कोर्स होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि नॉर्मली आप तैयारी कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्रेंड में एनालिसिस करते हुए जो सिविल सर्विस के द्वारा पूछे गए बीपीएससी के द्वारा उसको करते हुए कर रहे होंगे, लेकिन ऑडिटर एग्जाम, आर्ट और कल्चर ऑफिसर एग्जाम जो बीपीएससी कंडक्ट कराता है, सैनिटरी एग्जाम, असिस्टेंट एग्जाम, सीडीपीओ एग्जाम, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्जाम, जुडिशरी एग्जाम, इसके अलावा हेडमास्टर एग्जाम, तो बहुत सारे एग्जाम जो बीपीएससी कंडक्ट कराता है उन सारे एग्जाम के ट्रेंड को एनालिसिस में करते हुए पिछले 5 से 10 साल के ट्रेंड को एनालिसिस करते हुए हम लोगों ने टॉप 5100 एमसीक्यूज बनाया है। अफोर्डेबल प्राइस भी रखा है 1999 में, और अगर आप आदि लाइव कोड को लगा करके लेते हैं तो मेरा मेंटरशिप कोड भी आपको मेंटर भी मिल जाएगा मेरी तरफ से। इस कोर्स में कैसे इनरोल करना है तो स्टडी आईक्यू के ऐप चाहे वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। यहां पे जाने के बाद आप 5100 सर्च कीजिएगा। जैसे आप 5100 सर्च करेंगे 5100 मास्टर कोर्स पर बीपीएससी आ जाएगा। इसमें बाई नाउ पे आइएगा, यहां पे कोड मांगेगा तो कोड लगा दीजिएगा आदि लाइव, और जैसे ही आप आदि लाइव कोड यहां पे लगाएंगे दोस्तों होगा क्या कि आपका यहां पे 5100 लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जिसमें हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इस सब का सब हो जाता है कवर अप। और अगर आप आदि लाइव कोड लगा देते हैं तो मेरा मेंटरशिप भी मिलेगा। टेलीग्राम पे आप भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट, हम आपको मेंटरशिप को उसमें जोड़ देंगे, और सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट भी इसमें आपको इंक्लूडेड है। और अगर आप इस कोड को लगाते हैं तो सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। फ्री रिसोर्स भी आपको मिल जाता है सारे मटेरियल्स का। 1999 अफोर्डेबल प्राइस हमने रखा है, और आप लोग जाकर के इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।